तो दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे हिंदी की लंबी कविताओं को। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। हिंदी की लंबी कविताओं को क्रम में लगाने के लिए दे देते हैं। तो दोस्तों जिन कविताओं का समय मिला है मैंने लिख दिया है। अगर जिनका नहीं मिल पाया है, अगर आपके पास है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं। महाराणा प्रताप, महाराणा का महत्व, 1914, अशोक की चिंता, शेरशाह सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, इतनी सारी लंबी कविताएं जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट, परिवर्तन, 1926 में सुमित्रानंदन पंत की है ये लंबी कविता। पंचवटी प्रसंग है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। दोस्तों पंचवटी प्रसंग एक नाटक है, नाटक में यह कविता है, ध्यान रखें इसका। तो इनकी बहुत सारी लंबी कविताएं हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इनकी निराला की लंबी कविताओं को। पंचवटी प्रसंग, यमुना के प्रति, बादल राग, शिवाजी का पत्र, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, राम की शक्ति पूजा 1936, तुलसीदास 1938, सरोज स्मृति 1935। इतनी सारी लंबी कविताएं निराला की है, जिसमें बादल राग, राम की शक्ति पूजा 1936, तुलसीदास 1938 और सरोज स्मृति 1935 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप इसको याद रखें। समय देवता 1951 में नरेश मेहता की है। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये सारी लंबी रचनाएं, लंबी कविताएं गजानन माधव मुक्तिबोध की है, 4 है और सभी का समय 1964 ही है। तो आप देखिए, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा, सभी का समय 1964 है और सभी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। असाध्य बीड़ा 1961 में अज्ञे की है। अलविदा 1966 में विजय देव नारायण शाही का है। मुक्ति प्रसंग 1966 में राजकमल चौधरी का है। प्रमथ्यु गाथा धनवीर भारती का है। बाघ 1996 में और मंच और मचान केदारनाथ सिंह का है। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह का है। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में रघुवीर सहाय का है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आत्महत्या के विरुद्ध, इसको सन सहित आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, 2 लंबी कविताएं हैं 1967 में श्री राम वर्मा का, वे हैं शब्दों की शताब्दी, सेमल के आसपास 1967 की दोनों कविताएं हैं। लुकमान अली 1968 ईस्वी में सौमित्र मोहन का है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिर वही लोग 1969 रामदरस मिश्र की। इतिहास के जराहों से 1970 में गिरिराज कुमार माथुर की कविता। चीरफाड़ 1970 में प्रमोद सिन्हा की कविता। कुआनो नदी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, 72 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो अगर आप इसका सन याद कर सकते हैं, कुआनो नदी केवल 72 मीटर लंबी है, आप ऐसा सोच के याद कर सकते हैं। पटकथा और मोचीराम 1972 में, दोनों सुदामा पांडे धूमिल की कविता है, आप याद कर लीजिए। नागई महरा 1972 में और नेवला, दोनों त्रिलोचन शास्त्री का है। नागई महरा है 1973 में और नेवला का समय पता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, शब्दों के तल्प पर 1973 में भवानी प्रसाद मिश्र की कविता। उपनगर में वापसी 1974 में बलदेव वंशी की कविता। अतीत के गुजरते हुए 1974 में जगदीश चतुर्वेदी की कविता। बलदेव खटिक 1977 में लीलाधर जगुड़ी की कविता। घास का घराना 1978 में मणिम मधुकर की कविता। हरिजन गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1980 में नागार्जुन की कविता। ये पूछी जा चुकी है, किसकी कविता है? अर्जुन की,
हरिजन गाथा 1980 में। एक अग्निकांड जगह बदलता है 1981 में, नरेंद्र मोहन। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सवाल अभी मौजूद है 1982 में, प्रताप सहगल। क्राग्यू वात्स में पूरे स्कूल के साथ तीसरी क्लास की परीक्षा 1982 में, सोमदत्त। टुंडे आदमी का बयान 1982 में, बसंत कुमार परिहार। यात्रा के बीच 1983 में, विनय। डांगर 1983 में, मनोज सोनकर। गुजरते हुए 1988 में, सादिक। संवाद गाथा 1989 में, मोहन सप्रा। इस अखंड पाखंड में 1989 में, राजकुमार कुंभज। उसके 19वें जन्मदिन पर 1992 में, सुमन राजे दोस्तों चौथे 4 सप्तक की कवि है। ये हमेशा 4 फूल लेकर अपने पास रखती थी, इसलिए चौथे 4 सप्तक की कवित्री है। स्मृति की खोह में 1994, गंगा प्रसाद बिमल। आकार लेती लकीरें 1994 में, रमणिका गुप्ता। कासिम का मरना 1994 में, गोपाल गुंजन। बूचड़खाना 1994 में, प्रताप सहगल। बयान बाहर 1995 में, सुखबीर सिंह। सबसे अच्छी कविता ऋतुराज। बुखार में कविता श्रीकांत। अलविदा विजय नारायण शाही। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। आप इन जो हिंदी की लंबी कविताएं हैं इनको याद कर लीजिए, ताकि परीक्षाओं में जब भी क्रम से लगाने के लिए आए आप आराम से लगा पाए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।